और जो नीचे की तरफ मूव करता है उसको हम बोलते हैं डाउन स्पिन या फिर नीचे वाला गधा, ठीक है। तो ऑफ स्पिन एंड डाउन स्पिन, ठीक है, कुछ इस तरह हम शो करते हैं, ठीक है। जो भी है, यू कैन सी इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट इन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ऐसे ऐसे रह सकते हैं के सेल के अंदर, एस सब सेल में, या फिर यहां पर भी रख सकते हैं, या फिर यहां पर भी रह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कैन अरेंज एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अरेंज्ड एट एनी रूम, कोई भी रूम में वो अरेंज हो सकते हैं। लेकिन हमारा तो फंडामेंटल ये है, हमारा तो फंडा ये है कि भैया हमको कोई ऐसा पॉइंट निकालना है, भैया हमको कोई ऐसा पॉइंट निकालना है, मतलब इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन का एक प्रॉपर एड्रेस निकालना है। मुझे चिट्ठी कौन से इलेक्ट्रॉन को देना है, लेट इट बी मुझे चिट्ठी ये वाला इलेक्ट्रॉन को देना है। यहाँ पर तो भी भैया देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, मुझे ये वाला इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, चिट्ठी देना है। तो डेफिनेटली मुझे उसका प्रॉपर एड्रेस बोलना पड़ेगा, वरना चिट्ठी जाएगा कैसे। तो इसीलिए to provide the proper address of an electron inside an atom, to provide the proper address of an electron inside an atom, we need some pin numbers or some pin codes. Those are known as quantum numbers. Those are known as quantum numbers. So let's सर see. एक और बार बोलो ना। क्या लिख रहे हो? नहीं फिर भी एक और बार बोलो ना, ठीक से समझा नहीं। To provide the proper address of an electron inside an atom, एक इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए, कौन से ऑर्बिट में है, कौन से लेन में है, कौन से बिल्डिंग या फिर कौन से सब सेल में है, उसके अंदर कौन से रूम में है, या फिर कौन से सब सेल या फिर ऑर्बिटल में है, वो ऑर्बिटल के अंदर वो ऊपर मूव किया हुआ है या फिर नीचे मूव किया हुआ है, वो सबको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से लेन में इलेक्ट्रॉन है, लेन के अंदर कौन से बिल्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, कौन से रूम में इलेक्ट्रॉन है, एक बिल्डिंग के अंदर कौन से रूम में इलेक्ट्रॉन है, या फिर रूम के अंदर इधर मूव किया हुआ है फिर इधर मूव किया हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से सेल या फिर ऑर्बिट के अंदर है, उसी ऑर्बिट के अंदर कौन से सब सेल के अंदर है, उसी सब सेल के अंदर कौन सा ऑर्बिटल में है, और उसी ऑर्बिटल के अंदर किधर मूव किया हुआ है, और ऊपर मूव या फिर नीचे मूव, वो आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए इनसाइड एन एटम वी यूज सम पिन कोड्स, हम कुछ पिन नंबर यूज करते हैं, जैसे कि हमारा पोस्टल एड्रेस, उसी तरह हम कुछ पिन नंबर यूज करते हैं, दैट इज नोन एज क्वांटम नंबर्स। आया समझ में सबको? तो क्वांटम नंबर जो होता है वो कुछ 4 तरह का होता है क्वांटम नंबर, ठीक है। क्वांटम नंबर जो हमारा होता है दैट इज द 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर एग्जिस्ट, ठीक है। हमारे लिए 4 तरह का क्वांटम नंबर एग्जिस्ट करता है। तो क्या क्या क्वांटम नंबर? एक होता है देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। इस चारों तरह का क्वांटम नंबर हम यूज करते हैं। वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा अजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड द फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये 4 प्रकार का क्वांटम नंबर हम यूज करते हैं। तो पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द ऑर्बिट नंबर, कौन से सेल या फिर कौन से ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन। हमारा जो इलेक्ट्रॉन के लिए हम एड्रेस दे रहे हैं
वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, या फिर जो भी इलेक्ट्रॉन के पास हमारा चिट्ठी पहुंचाना है वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट या फिर कौन से सेल में एग्जिस्ट करता है। अजीमुथल क्वांटम नंबर उसी ऑर्बिट के अंदर कौन से सब सेल में एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सब सेल के अंदर कौन से ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है। स्पिन क्वांटम नंबर ऊपर मुंह किया हुआ या फिर नीचे मुंह, ऑफ स्पिन, मैं लिख लेता हूं बस स्पिन। तो इन चारों प्रकार का क्वांटम नंबर हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट ए प्रॉपर लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटॉम। तो पहले हम डेफिनेटली पढ़ेंगे दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। पहले हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है क्या, देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है क्या, के सेल के लिए या फिर के ऑर्बिट के लिए, मैं लिख लेता हूं सेल नेम PQN, that is principal quantum number, cell name then उसका PQN और principal quantum number। cell name है K, principal quantum number is 1। L cell के लिए principal quantum number is 2, M cell के लिए 3, N cell के लिए 4, उसी तरह PQ 6 and 7। तो क्वांटम नंबर कुछ इस तरह एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्वांटम नंबर कुछ इस तरह एग्जिस्ट करता है, इट इज 1 2 3 4 5 6 7। तो अल्टीमेटली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर कोई इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर आपको दे दिया गया है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे दिया गया है 2, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे दिया गया है 2, दैट मींस इट इज एग्जिस्टिंग इन व्हिच ऑर्बिट, दैट इज एल ऑर्बिट या फिर एल सेल। वो एल ऑर्बिट में एग्जिस्ट करता है या फिर एल सेल में एग्जिस्ट करता है। देन तो हम वो कौन से ऑर्बिट में एग्जिस्ट करता है, वो हमारा जो कंसर्न्ड इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिट में एग्जिस्ट करता है, वो फाइंड आउट करने के लिए वी कैन यूज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टू फाइंड आउट the orbit number in which the electron is existing, we can use principal quantum number। एक चीज देखो, ये तो हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, किसके लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं सिग्निफिकेंसेस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का और क्या क्या मतलब यूज हो सकता है। पहला देखो, अच्छा के सेल में अगर किसी को भी याद है मुझे बताना, के सेल में या फिर के ऑर्बिट में कितना सब सेल था, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना सब सेल था, कोई भी बताओ। एक ही सब सेल था, दैट इज एस सब सेल। आप लोग वीडियो रिवाइंड करके भी देख लेना, के सेल में था बस एक ही सब सेल, दैट इज एस सब सेल। आप अगर देखोगे के सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, उसके अंदर सब सेल भी कितना है 1। फिर अगर आप कंसीडर करोगे एल सेल, सेकेंड ऑर्बिट में कितना सब सेल था, एस एंड पी, दो सब सेल था, एस एंड पी 2 सब सेल था। एल सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, उसके अंदर सब सेल भी थे 2।
डायग्राम में बनाया था मैंने। एम सेल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3, सॉफ्ट सेल भी था 3, दैट इज SPD। प्रॉपर एन सेल में 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 4, दैट इज SPDF। और तो हमारा अभी तक नहीं निकला है, ठीक है, जी तक नहीं आया, ठीक है, वहां तक कोई भी एलिमेंट ऐसा डिस्कवर नहीं हुआ है जिसका इलेक्ट्रॉन जी तक अरेंज होता है, ठीक है, उसको छोड़ो बात। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का एक सिग्निफिकेंस ये हो गया कि पहले तो इट प्रोवाइड्स द ऑर्बिट नंबर और द ऑर्बिट एड्रेस इन व्हिच द इलेक्ट्रॉन इज एग्जिस्टिंग, एंड द सेकंड वन इज कौन से हाँ, कितना नंबर ऑफ सॉफ्ट सेल एक जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है, कितना नंबर ऑफ सॉफ्ट सेल एक सेल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज कितना नंबर ऑफ सॉफ्ट सेल एक सेल में एग्जिस्ट कर रहा है, इट इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हुआ तो उसमें एक सॉफ्ट सेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हुआ तो 2 सॉफ्ट सेल, प्रिंसिपल 3 तो 3 सॉफ्ट सेल। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 सॉफ्ट सेल रहेगा मतलब कोई भी ठूस दो, PDF ठूस दो, एस मत ठूसो। पहले आपको शुरुआत करना है एस से, एस सब में होगा, डेफिनेटली एस सब में होगा, एस के बाद में भी पी आएगा, पी के बाद डी आएगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ऑर्बिट में एस है, सेकेंड ऑर्बिट में पी ही रख लो, उसमें एस मत डालो, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपको शुरुआत करना है तो डेफिनेटली एस से ही शुरुआत करना है। फर्स्ट ऑर्बिट में एस रहेगा, सेकेंड ऑर्बिट में SP रहेगा, थर्ड ऑर्बिट में SPD रहेगा। Obviously, principal quantum number provides the number of soft cell can exist inside that orbit. कितना ऑर्बिट, कितना सॉफ्ट सेल उस ऑर्बिट में एग्जिस्ट कर सकता है, that can be provided by the principal quantum number. Clear? दूसरा पॉइंट गया। तीसरा पॉइंट, बोर्स पोस्टुलेट हमने जो भी डिस्कस किया था, बोर्स पोस्टुलेट हमने जो भी डिस्कस किया, बोर्स पोस्टुलेट जो भी हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट डिस्कस किया था एंगुलर मोमेंटम NH/2π। आपको मैंने क्या बताया था वहां पर, n क्या होगा, दैट इज द ऑर्बिट नंबर। ऑर्बिट नंबर हमने क्या पढ़ा, दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ऑर्बिट नंबर जो है वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, दैट इज ऑर्बिट नंबर इज इक्वल टू द प्रिंसिपल क्वांटम। क्लियर? तो बोर्स पोस्टुलेट में हमने एनर्जी निकाला Z²/n², n is the orbit number or the principal quantum number. Angular momentum निकाला NH/2π, n is the principal quantum number or the orbit number. Radius निकाला 0.529 into n²/z, n is the orbit number or the principal quantum number. Velocity निकाला n/z, n is the orbit number or the principal quantum number. Hence, in case of Bohr's postulate में we only use the principal quantum number, not the other ones. Bohr's postulate में जितना भी थ्योरी हमने पढ़ लिया था, in all postulate we use the principal quantum number, not the other quantum numbers. Okay? सो आज के लिए इतना रखते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का और एक सिग्निफिकेंस है, वो हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज सिंबलाइज्ड एज n, ठीक है। किसी का बायो क्लास है, किसी का फिजिक्स क्लास है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।